जज फांसी दे दे अतीक और अशरफ को तो कोई गम नहीं, लेकिन ऐसी जुल्म हम लोगों को बर्दाश्त नहीं। कभी कभी कोर्ट का फैसला आता है तो आप लोग बोलते हैं कि कोर्ट भी बिक गया है। कब का कोर्ट बताइए, किसका फैसला राहुल गांधी का आया तो आप लोग बोलते हैं। और हम तो नहीं करते, आप मेरी बात नहीं, अपोज कर रहे हैं। बिल्किस बानो का हो गया, ये आपका बाबरी मस्जिद का हो गया। जब फैसला सुनिए, एक विचारधारा है जो बोलता है कि सब कोर्ट कानून जज कोई अच्छा एक बात बताइए, एक तरफा फैसला सुनाता है। आप ठीक है, और अभी इस तरह का इंसिडेंट हो गया तो आप लोग कोर्ट फैसला चलिए जो भी है सुनिए एक्सेप्ट करेंगे। सुनिए, आजादी किसको बोलते हैं? हमको जरा आप बता। सवाल मेरा बात को अब थोड़ा सा डिबेट मत कीजिए, क्योंकि हम भूल जाएंगे फिर मुसीबत। देखिए 1947 वाला कानून जो अभी लागू हुआ कि पुलिस जो चाहे वो कर सकती है, किसी को कोई बोलने का अख्तियार नहीं है। बोलिएगा आपको भी जेल डाल दिया जाएगा, आप भी जेल में चल जाइएगा, आपका भी चैप्टर बंद कर दिया जाएगा। शहाबुद्दीन साहब का क्या हुआ? शहाबुद्दीन साहब का क्या हुआ? एक पूरे हिंदुस्तान में पहले ये सांसद होंगे, पूर्व सांसद जो थे हमारे मरहूम, कि उनके लिए स्पेशल कोर्ट जेल में कोर्ट बना। उसमें भी इसमें परेशानी हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप तिहाड़ जेल चाहिए। वहां भी असुविधा के लिए एक वो क्रिमिनल है, क्या उसका नाम है, छोटा राजन। हम सीमान में हैं। हमारे साथ कैफ जी हैं, तारीफ के मोहताज नहीं है, चाहे वो क्रिकेट के फील्ड में हो चाहे वो पॉलिटिक्स के फील्ड में हो। रघुनाथपुर से कैंडिडेट भी रह चुके हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं और सारे मुद्दे पे बोलते हैं, चाहे स्टूडेंट का मुद्दा हो, चाहे कोई भी सोशल मुद्दा हो, किसी भी धर्म जाति की मुद्दा हो या इनके समाज का मुद्दा हो, यानी अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिम का मुद्दा हो। आप सबको पता है यूपी में जो हालात एक सप्ताह से देखने को मिल रहा है, यानी फिल्मी स्टाइल में, यानी फिल्म में हम लोग देखा करते थे कि इनकाउंटर होता था, किस तरीके से प्लानिंग के साथ पुलिस कस्टडी में क्रिमिनल को मार दिया जाता है। ठीक लोगों ने लाइव देखा है। सर का इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी नदीम जी, आपने यहाँ पे हमारा इस सवाल को जो आप पूछना चाहते हैं, मुझे मालूम है कि सूरत हाल क्या पूछना, लेकिन पूछिए, आप जवाब देना मेरा फर्ज है और मैं बोलूंगा। पूछना चाहते हैं, अब बेहिचक पूछिए। आप क्या कहेंगे ये बताइए। असद का इनकाउंटर हुआ, उसके 2 दिन बाद उनके चचा और उनके वालिद साहब को अपराधियों द्वारा मार दिया जाता है। ये इंसिडेंट्स को देखने के बाद आपने भी देखा होगा, जी जी, देखने के बाद आपकी कैसी कैफियत थी? देखिए, जब मैंने ये देखा और जब अतीक साहब और अशरफ साहब के जब हत्या हुई, जब उनकी मर्डर हुई, कस्टडी में हुई, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अब सेफ कहाँ रहूंगा। एक तरफ आपका हथकड़ी हैंडक्राफ्ट है आप, दूसरी बीच आप कस्टडी में हैं, उसके बाद आपका मर्डर हो जाता है, तो आप हैं कहाँ भाई? आप कहाँ सुरक्षित हैं? और उससे बड़ी दुर्घटना ये होती कि जैसे ही हत्या होती है अतीक साहब की और अशरफ साहब की, उसके बाद तुरंत ये खबर आती है टीवी में चैनलों के द्वारा कि योगी जी का सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। मुझे ये बात खटक रहा है। एक तरफ आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून का राज बताते हैं, और फिर एक तरफ जैसे ही हत्या होती है, एक पूर्व एमपी और पूर्व विधायक की हत्या होती है। ये आम आदमी की हत्या नहीं होती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये चैनल जो दिखा रहे हैं बार बार माफिया, आप बोलिए, माफिया बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आप ये क्यों नहीं जोड़ते हैं कि वो पूर्व विधायक थे? 5 बार के विधायक हैं अतीक साहब, और 1 बार विधायक अशरफ साहब भी रहे, और एमपी रहे फूलपुर से। वो आप इसको कैसे आप प्रोटोकॉल से आप अलग कर सकते हैं? उनकी प्रोटोकॉल हो सकती है। जब कोर्ट एमपी और एमएलए की कोर्ट अलग है तो उनको ले जाने की व्यवस्था भी अलग होनी चाहिए और बहुत सिक्योरिटी के तहत होनी चाहिए। साबरमती से लेने के टाइम आप आते हैं तो 200-150 गाड़ी का काफिला दिखाते हैं, 200 सिक्योरिटी दिखाते हैं, और यहां जब लेके आते हैं तो आप एकदम अनाथ सा छोड़ देते हैं, कोई भी आए मार के चला जाए। ये एमपी एमएलए, मतलब एक शोषण हो रहा है एक कौम की तरफ, ये शोषण है।
देखिए, मतलब अगर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है, वही आपको बता रहे हैं कि देखिए, जज हमें उन लोगों को फांसी दे दे तो कोई गम नहीं, जज फांसी दे दे अतीक और अशरफ को तो कोई गम नहीं, लेकिन ऐसी जुल्म हम लोगों को बर्दाश्त नहीं। कभी कभी कोर्ट का फैसला आता है तो आप लोग बोलते हैं कि कोर्ट भी बिक गया है। कब का कोर्ट बताइए, किसका फैसला हुआ है? राहुल गांधी किसका? का आया तो आप लोग बोलते हैं। कौन? हम तो नहीं बोलते हैं। बहुत ये सारे देखिए, लोग हैं। लोकतंत्र है भाई, फंडामेंटल राइट है। किसी लोग को बोलते हैं कि कोर्ट का फैसला कुछ और है। जब इस तरह सुनिए, का हो सुनिए, रहा है राहुल तो- गांधी हमारे गॉडफादर है नहीं, राहुल गांधी हमारे नेता भी नहीं है। हम राहुल गांधी का एक एग्जाम्पल हम भी आपको एग्जाम्पल ऐसा- दे रहे ऐसा हैं, कई लेकिन लोग- उससे बड़ा एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, उससे बड़ा, जिसमें पूरे देश को अलग तरीका से दिखाया गया, पूरे माहौल को बदला गया कि ये अगर फैसला ऐसा आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। बाबरी मस्जिद, यही बात कहने जा रहे थे आपसे, यही जी, बता जी, रहे जी। तो बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया तो माननीय न्यायालय का फैसला पूरे मुसलमान के कौम ने भारत में पूरे तरीके से स्वागत किया। जो भी फैसला आया उसका स्वागत हुआ। किसी ने एक उंगली उठाया तो बताइए आप? किसी ने कुछ नहीं उठाया। न्यायालय का देश है ये, जुडिशियल का देश है ये, तो अब जुडिशियल रह कहां गया है? अब तो फैसला पुलिस करवा रही है, कर रही है। देखिए, मैंने अभी आज का बता रहा हूं, आज जब मैंने यूट्यूब खोला चैनल तो मैं सोच रहा था, अभी जो एक लोग मिनट अपोज सुनिए, कर रहे नहीं, आप मेरी बात हैं, सुनिए। जो अपोज कर रहे हैं, बिल्किस बानो का हो गया, ये आपका बाबरी मस्जिद का हो गया। जब फैसला मेरी आता बात तो आप लोग- सुनिए। एक विचारधारा जो बोलता है कि सब कोर्ट कानून जज कोई अच्छा, एक बात बताइए, एक तरफा कोर्ट- फैसला सुनाता नहीं, है। आप ठीक है। और अभी इस तरह का इंसिडेंस हो गया तो आप लोग कोर्ट फैसला, ठीक कोर्ट ठीक, जो कोर्ट मानेगा, चलिए, जो भी है सुनिए, सुनिए, एक्सेप्ट करेंगे। सुनिए, सुनिए, आजादी किसको बोलते हैं? हमको जरा आप बता दीजिए। आप आजादी का मतलब ये कि हम अपनी बातों को जब मन करे रख सकते हैं। और किसके पास खटखटा रहे हैं? जज के पास ना खटखटा रहे, कि नदीम के पास खटखटा रहे, कि अशरफ के पास खटखटा रहे हैं। कोर्ट का फैसला, कोर्ट में ही हम उसको विरोध करें या जो करें, या फिर आप वो लिखपन दे, जो भी कोर्ट के पास ना दे रहे हैं, किसी और के पास दे रहे हैं। राहुल गांधी का जो मामला आ रहा है या जो भी मामला आ रहा है, लोग न्यायालय के लिए ना न्यायालय में जा रहा है कि आपके पास आ रहा है? किसके पास जा रहा है? न्यायालय में भरोसा है, हो सकता है अगर लोअर कोर्ट देता है तो हाई कोर्ट जाता है, लोग हाई कोर्ट से उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। क्या के लिए बनाया गया है? इसको अपील करने के लिए ही बनाया गया है कि आप उससे संतुष्ट नहीं है तो उसके ऊपर जाइए, उससे संतुष्ट नहीं तो उसके ऊपर जाइए, इसीलिए ना बनाया गया है। अब रहा सवाल, मेरा बात को अब थोड़ा सा डिबेट मत कीजिए क्योंकि हम भूल जाएंगे, फिर मुसीबत हो जाएगी। देखिए मसला क्या था, आज मैंने देखा कि जैसे ही यूपी में सुनाई देता है कि पुलिस ने एक गोली चलाई, 10 गोली मार के पुलिस अपराधियों को खत्म कर देती है। बात सही है गलत है? सही है ना? इसको आप मानते हैं ना? बात पुलिस के सामने 22 राउंड गोली चलती है और एक सिपाही हाथ खींचता है, एक फायर भी नहीं मारता है। और मुझे ये नहीं समझ रहा हूं कि मैं इस पे हंसूं या रो। ये लाचारी पे तो ऐसा तो कई बार हो चुका है। कहां कई बार इस हुआ? बार आप लोग एकदम नहीं, कहां हुआ बताइए? चिल्ला रहे आप हैं। हमको बताइए कौन, आप बताइए कौन पूर्व विधायक, पूरे एमपी का ऐसा काउंटर आप देखे हैं, ऐसा हत्या देखे हैं, लाइव हत्या, इसमें कोई शक नहीं। पुलिस अपनी जगह पे थी, एक एमपी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर, पूरे एमपी विधायक को हैंडक्राफ्ट लेके आ रहे हैं, हथकड़ी में लेके आ रहे हैं। क्यों भाई? वो फरारी काटते हैं, भागने वाले हैं। भागने रहते तो पहले ही नहीं भागे रहते कि जो भागेंगे। आखिर क्यों उनको हैंडक्राफ्ट क्यों किया गया? कानून में है भैया, हैंडक्राफ्ट नहीं लगाना है। जो भगोड़े हैं, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल है, उनके लिए हैंडक्राफ्ट है। जज के सामने जब हम हैंडक्राफ्ट पे जाते हैं, आपको नहीं मालूम है, हथकड़ी लगा के नहीं लेके जाना है। यह जबरदस्ती थोपने का काम, एक सोची समझी तहत के तर्क, एक हाईटेक मर्डर इसको आप कह सकते हैं। इसमें मैं जुडिशियल, मैं सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, हाई कोर्ट की, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, तीनों कोर्ट से मैं यही अपील करूंगा, यही इल्तिजा करूंगा, इसकी उच्च से उच्च जांच हो, जो भी दोषी पाया जाए उसे सख्त से सख्त सजा हो, चाहे वो कोई भी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो। देखिए जब भी कोई, मैं खुद जेल जाके आता हूं, मुझे मालूम है कि 6 बजे के बाद जेल का गेट बंद हो जाता है, नंबरबंदी जो है वो जेल आईजी के पास चल जाता है, उसके बाद ना मेडिकल नहीं होता है। मेडिकल का शाम में कोई सीन ही नहीं है। मेडिकल आपको जब रिमांड पे आते हैं तो 6 बजे के पहले आपको जेल भेज देना है। और ये कांड 6 बजे के बाद हुआ है, सारे नियमों को ताक पे रख के हुआ है। दूसरी बात एक मैं आपको और बता देता हूं कि
जब भी अगर चाहे प्रशासन, जब पुलिस प्रशासन किसी को जेल ट्रांसफर किस लिए करती है? अब उनको डर लगता है कि गांव का डर, अपने माहौल को खराब करने का डर, तो फिर साबरमती से लाने का क्या मतलब है? साबरमती में ही अपना जाके जो सवाल जवाब कर लेते हैं, जब रिमांड का जब दे दिया था, जैसे सीबीआई करती है, सीबीआई जाके जेल में पूछती है, ईडी एनआईए जाके पूछती, उनको लेकर नहीं जाती है। जब उनको जरूरत पड़ता है, जब उनको जेल से ट्रांसफर किया जाता है, तब वो जाते हैं वहां से। जब केस में यहां तो जबरदस्ती एक प्रोपगंडा हुआ। देखिए मैं आपको सब साफ सुथरा, ये 2024 की प्लानिंग है। किसी तरह मुसलमान की आबादी कितनी है? 20%। 80% हिंदुओं की आबादी है, और अगर ये हिंदू में होगा तो हिंदू एक तरफ हो जाएंगे और 80% एक जगह हो जाएगा, 20% एक जगह हो जाएगा। तो नॉर्मली है कि सरकार जिसकी है उसी की बनेगी, जो बने। देखिए ना मुसलमान का प्रधानमंत्री, अगर मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात को काटिए। ना मुसलमान का प्रधानमंत्री बनने वाला है, ना मुसलमान का मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना मुसलमान का कुछ होने वाला है, ना मुसलमान के लिए कुछ कोई बोलने वाला है। मैं आपको बताता हूँ साफ सुथरा बात। तो एक हम सुनिए पहले, सुन लीजिए। तो जो भी ये चीज हो रही है ना, सिर्फ अराजकता फैला के, डर फैला के, जिस तरीका का डर हो, पुलिसिया डर हो या कोई भी डर हो, दिखा के कि यहाँ पे एक अलग माहौल, एक अलग, जैसे कि अंग्रेजों वाला शासन जो है ना, अंग्रेज का कानून तो चल ही रहा है, वही तो फॉलोअर है, लेकिन अब पूरी तरीका से 1947 वाला कानून जो अभी लागू हुआ कि पुलिस जो चाहे वो कर सकती है, किसी को कोई बोलने का अख्तियार नहीं है। बोलिएगा आपको भी जेल डाल दिया जाएगा, आप भी जेल में चल जाइएगा, आपका भी चैप्टर बंद कर दिया जाएगा। शहाबुद्दीन साहब का क्या हुआ? शहाबुद्दीन साहब का क्या हुआ? एक पूरे हिंदुस्तान में पहले ये सांसद होंगे, पूर्व सांसद जो थे हमारे मरहूम, कि उनके लिए स्पेशल कोर्ट जेल में कोर्ट बना, उसमें भी इसमें परेशानी हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप तिहाड़ जेल चाहिए। वहां भी असुविधा के लिए एक वो क्रिमिनल है, क्या उसका नाम है, छोटा राजन, छोटा राजन के बगल में रखा जाता है, उसको फैसिलिटी दी जाती है, इनको फैसिलिटी नहीं दी जाती है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? इसलिए दी जाती है कि वो क्रिमिनल लाइन से है और उसके ऊपर किसी का हाथ है, और इसलिए इनको फैसिलिटी नहीं दी जाती है क्योंकि ये बहुत बड़े रॉबिनहुड और रहनुमा थे, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, हर लोगों के लिए एक रहनुमाई थे। तभी तो इतने लोग प्यार और मोहब्बत, और अभी तक उनकी बातें होती रहती है पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की। वहां पे उनको एम्स में नहीं भेजा जाता है, वहां पे डीडीए भेजा जाता है, दिल्ली दीनदयाल हॉस्पिटल में भेजा जाता है, डीडीए में जाता है, डीडीएस की डीडीएस ऐसे ही कुछ है, उसमें भेजा। क्यों? 2 दिन पहले कोरोना में कुछ हुआ नहीं, 2 दिन में कोरोना में सब कुछ। आखिर क्यों भाई? आखिर क्या परेशानी है? हम लोगों को, खासकर हमारे जो लोग हैं, हमारे जो हमारी जो कौम है, उसको लोग प्रताड़ित कर रहा है जानबूझ के। किसी तरह, इस तरह से लोग कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब के साथ साजिश हो गया, अब अतीक साहब के साथ हो देखिए गया, मुख्तार अंसारी का हर जुल्म, जब भी जुल्म होता है, जब भी जुल्म किसी मुल्क पर होगा, अब मुल्क का जो वजीर आजम के बैठने के बाद ऐसा जो जुल्म होगा, तो जो आपको मैं बता दे रहा हूं कि गारंटी के साथ कहता हूं कि अल्लाह का कहर जरूर होगा। लोग चुप बैठने वाले में से नहीं ना है। कैसे चुप बैठेंगे भाई? कुछ दिन पहले उसके बेटे का एनकाउंटर हो गया, 6 महीने पहले उसका एक केसेस नहीं था, कुछ केसेस भी नहीं होगा। काउंटर 5 लाख का इनामी किसको था? क्या वो बीरप्पन हो गया था? अभी सहिस्ता मानो, क्या मतलब है भाई? औरत कहां भाग के जाएगी? औरत क्या करेगी? वो पुलिस ऐसे उसके साथ प्रताड़ित कर रही है जैसे लग रहा है क्या फूलन देवी है वो। 20 हत्याएं, डकैती है। फूलन देवी की कहानी देखिए, बेचारी, उसके साथ अन्याय हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद फिर एमपी, और फिर उसका भी मर्डर हो गया। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये कहां से खेला हो रहा है? ये खेल जो हो रहा है बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। एक और सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद खत्म करेंगे। यानी इसका समाधान ये है कि बीजेपी को भगा के, और जो और महागठबंधन, ये जितनी सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो गई, आपका नीतीश कुमार हो गई, ये सब मिलके ये लोग आ जाएंगे तो ये जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है इसका समाधान निकल जाएगा। देखिए पहले मेरी बात को समझिए, आप मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं हो रहा है। मुसलमानों के साथ जानते क्या हो रहा है? ये मुसलमानों को दिखा के, जैसे हाथी के दांत 2 दांत होते हैं ना, खाने वाला कौन, दिखाने वाला कौन, उसी तरह मुसलमानों पर जो प्रताड़ित हो रहा है ना, मुसलमानों पर जो प्रताड़ित करके ये हिंदुओं की भावनाओं की, हिंदू भाइयों को बरगलाने का काम हो रहा है। देखिए वहां मार के, अब मैं बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया, मैं आपको पॉइंट का जवाब देता हूं। वहां मर्डर हुआ अतीक साहब का और अशरफ साहब का। मर्डर होने के बाद क्या नारा लगे? जय सिया राम।
गौर से बतले जय श्री राम का नारा लगे। पूरी जिंदगी में जिसने मरते मरते दम एक ही नाम लिया, हे राम, महात्मा गांधी जी ने कभी जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। अब तो ये सब गुंडों का जो गुंडे बन रहे हैं, जो क्रिमिनल, जो साथ को तो बेनिफिट हो गया है कि मर्डर करेंगे, जय श्री राम चलाएंगे और इसको दूसरा रूप दे देंगे। और बचने का फिर हम जब निकलेंगे तो मालाओं के साथ निकलेंगे। सुनिए, आप बोल रहे हैं राम जी, उनको आप कैसे जानते हैं? राम जी बहुत ही जुल्म समाज के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति थे ना। हर कौम, जो भी लोग कौम के थे, उन जो जुल्म होता था उनके ऊपर वो खड़े रहते थे, उनको बातों को जहां पहुंचाना पहुंचाते थे, उनके लिए लड़ते थे। लेकिन कभी किसी के हाथ में हथकड़ी, किसी के हाथ में रस्सी बांधा हुआ पर वो कभी अत्याचार, कभी किसी चीज का वार नहीं करते थे। ये तो राम जी के जो देश बता रहे, उनको भी नाश कर रहा सब ऐसा नासी जो है, ऐसे लोग जो है बैठे हुए हैं, जो महान पुरुषोत्तम राम, जो महान राम जी हैं, जो हिंदुओं के जो मैसेंजर हैं, उनको भी बदनाम करके, उनको भी नाम को गलत दिशा देके, गलत तरफ देश के, जो देश में अयोध्या का जो राम मंदिर जो बन रहा है, उसको भी आप बर्बाद करने में तुले हुए हैं। और ये ऐसा अगर जजों पर, या अगर ऐसे मैंने जज के रहते हुए ऐसा अगर फैसला आता है तो कोर्ट का क्या होगा? मैं लेकिन यही विनती करूंगा कि मुझे कोर्ट पर भरोसा है कि इसका फैसला जरूर अच्छा होना चाहिए। जो इसमें अधिकारी हो, चाहे छोटे हो या बड़े हो, उन पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो कि दोबारा ऐसा, उनके नस्ल में ऐसा कभी गंदगी ना भरे, उनके नस्ल में ऐसे कभी जिंदगी में ऐसा जहन ना आए। वो पहले उनको ये सिखाया जाए कि पहले कानून है, पहले जुडिशियल है, उसके बाद आप अपने लीजिए या अपने किसी के लीजिए। ये मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं, कैफ उर्फ बंटी जी अपना राय दे रहे थे, जो यूपी में मुद्दा है। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने